राधे राधे एवरीवन। तो कैसा आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होगे। तो फाइनली कल आपका एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम से पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि दी ये बता दो OMR कैसे फिल करनी चाहिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आपको प्रॉपर तरीके से OMR कैसे फिल करनी चाहिए। देखो, मैं आपको पहले भी OMR शीट दिखा चुकी हूँ जब हमने मॉक टेस्ट दिया। तो जब आपको OMR शीट मिलती है, सबसे पहले पैनिक मत करना। क्वेश्चन पेपर मिलते ही क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी। कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि दी क्या हम क्वेश्चन पे टिक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। जो तुम्हें क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी उसमें तुम जिस तरीके से चाहो उस तरीके से सॉल्व करके देख सकते हो सभी क्वेश्चंस को, कहीं पे भी टिक कर सकते हो। हाँ, बस वो क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होने के बाद, मीन्स आपका एग्जाम कंप्लीट होने के बाद वो क्वेश्चन बुकलेट अपने पास ले लेते हैं, ठीक है। बट आपकी क्वेश्चन बुकलेट पे आपकी चॉइस होती है, आप कुछ भी लिख सकते हो, किसी भी तरह क्वेश्चन टिक कर सकते हो, कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन सोल्व करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं OMR की। तो OMR पे करेक्टली फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने चाहे कितने भी क्वेश्चन करेक्ट किए हो क्वेश्चन बुकलेट पे, अगर आप OMR में गलती कराए तो वो क्वेश्चन गलत ही माने जाएंगे, ठीक है। इसीलिए ये गलती बिल्कुल मत करना। जो चीजें आपको लगता है कि एक तो करेक्टली फिल करना, अभी जो चीजें मैं बताने वाली हूँ वो ध्यान रखना OMR फिल करते हुए। सबसे पहले चीज, कैंडिडेट डिटेल्स। जो OMR होती है फ्रंट पे, उसके सबसे ऊपर पोर्शन में आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होती हैं। उसमें डिटेल्स लाइक आपके नाम से रिलेटेड होगी, आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर से रिलेटेड। आपको पहले तो उसमें ऊपर लिखना होता है रजिस्ट्रेशन नंबर, देन उनमें बबल्स चूज करने होते हैं, तो वो बहुत ध्यान से करना। जो आप ब्लॉक्स में नंबर लिखोगे उसे भी काफ़ी नीट एंड क्लीन लिखना, ठीक है, कि अक्षर समझ में आने चाहिए आपके। और जो डिटेल्स फिल करोगे वो भी बिल्कुल ध्यान से करना। क्वेश्चन बुकलेट नंबर, अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है ना कि ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि इसमें क्या फिल करना है, तो वहाँ पे जो इन्विजिलेटर होगा उनसे पूछ लेना, ठीक है। कुछ गलत मत करके आना, तुम्हें कोई मना नहीं करेगा बताने के लिए। कुछ भी अगर प्रॉब्लम आए वहाँ पे कि इसमें क्या फिल करना है, ये कॉलम नहीं समझ आ रहा, तो पूछ लेना, गलत मत फिल करके आना किसी कुछ भी, ठीक है। तो अपनी डिटेल सारी बहुत ध्यान से फिल करनी है। और जब बबल फिल करोगे तो कोई भी बबल हाफ फिल मत करना कि थोड़ा सा फिल कर दिया बस, वो चीज़ फिर तुम्हारी रिजेक्ट कर दी जाएगी। क्वेश्चन पेपर पूरा होने से पहले एक बार, मतलब जब तुम फिल करोगे सब कुछ, तो डबल चेक जरूर कर लेना कि तुम सही फिल कर रहे हो ना अपनी डिटेल्स को, ठीक है। और नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास हर क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन रहने वाले हैं, ABCD। तो उन ऑप्शंस को बहुत ध्यान से फिल करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि दी पहले 7 क्वेश्चन, जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो 7 OMR फिल करनी चाहिए, लास्ट में फिल करनी चाहिए। देखो, हर किसी का अपना अपना होता है। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें 7 फिल करना ज़्यादा सही लगता है, कुछ होते हैं जिन्हें लास्ट में सही लगता है। सबसे पहले मैटर करता है आपकी चॉइस। अगर आप अब तक 7 फिल करते आ रहे थे तो 7 फिल कर देना। अगर आपको लास्ट में सही लगता है कि लास्ट में मुझे सही रहता है पहले पूरा पेपर सॉल्व कर लो, देन आपकी चॉइस है। बट मैं आपको कहूँगी कि एक तो जब OMR फिल करो, पहले तो कुछ इंस्ट्रक्शंस जान लो OMR फिल करते हुए। सबसे पहले जब आप OMR फिल कर रहे होते हो तो जैसे आप 6th क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, तो 6th क्वेश्चन करते हुए आपने करेक्ट ऑप्शन था B, आपने C फिल कर दिया। तो अब C अगर आप फिल कर चुके हो तो B मत फिल करना फिर, क्योंकि एक बार अगर आपने फिल कर दिया तो वो वही माना जाएगा। अगर आप किसी ऑप्शन में, किसी क्वेश्चन में 2 बबल फिल कर देते हो तो वो क्वेश्चन आपका रिजेक्ट ही माना जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये सब कुछ मशीन से चेक होते हैं, तो ऐसा कुछ करने की मत सोचना कि 2 फिल कर दिया और एक पे फिर क्रॉस मार दिया तो हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। और इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि जब आप बबल फिल करते हो तो बबल फिल करते हुए क्रॉस और टिक के मार्क्स बिल्कुल मत करना, पार्शियल शेडिंग मत करना, मीन्स आप हाफ बबल फिल करके छोड़ दे रहे हो जल्दबाजी में, ऐसा बिल्कुल मत करना, फिर वो क्वेश्चन ही नहीं तुम्हारा चेक होगा, ठीक है। फुल्ली फिल करना है। पेंसिल और जेल पेन का यूज नहीं करना है, सिर्फ बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए और ब्लू या ब्लैक होना चाहिए, ठीक है। पेंसिल की शेडिंग नहीं मानी जाती, ना वो मशीन तुम्हारी फिर उठाएगी, फिर तुम कहोगे मैं तो सारा करके आया था, ये कैसे इतने मार्क्स आ गए, ठीक है। तो जो इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिए हों वो प्रॉपर फॉलो करना है आपको। ये थे क्वेश्चन से रिलेटेड। अब कुछ टिप्स मैं देना चाहूंगी आपको। देखो, ये चीज तो ध्यान रखना, जो चीज मैंने बोली है कि पेंसिल वगैरह का यूज मत करना, ना बॉल पेन का यूज कर, जेल का मत करना, बॉल का करना है, ठीक है। और सारी चीजें ले जाना अपनी। और अब इस चीज को देखो, अब बहुत
पहले तो मैं कहूँगी तुम्हारा जैसा मन करे तुम वो करना, जिस तरह तुम्हें ठीक लगता है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं साथ साथ फिल कर लेता हूँ तो साथ साथ कर लेना, अगर तुम्हें लगता है लास्ट में सही है मेरे लिए तो वो कर लेना। बट अगर तुम फर्स्ट टाइम देने जा रहे हो तो मैं ये एडवाइस दूंगी कि तुम पहले 20 क्वेश्चन सॉल्व किए देन उन्हें फिल कर लेना, ठीक है। इससे तुम्हारा टाइम भी, हर एक क्वेश्चन को तुम करोगे ना तो वो टाइम ज़्यादा कंज्यूम करता है। बट अगर तुम पहले 20 क्वेश्चन कर लिए फिर उन्हें फिल कर दो तो ये चीज़ ज़्यादा ठीक रहती है। और अगर तुम बिल्कुल ही छोड़ देते हो तो लास्ट में अगर तुम्हारे पास कम टाइम बचता है OMR फिलिंग के लिए तो तुम वहाँ पे पैनिक कर जाते हो कि इतने से टाइम में पूरी OMR फिल करनी है, ठीक है। तो ताकि तुम्हें लास्ट टाइम के लिए स्ट्रेस भी ना हो कि इतना कुछ OMR करनी है सारी एक साथ, और तुम्हें साथ साथ करोगे तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो इसलिए तुम ये कर सकते हो पहले 20 क्वेश्चन, या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो पहले पूरा बायो का सेक्शन किया उसके OMR फिल कर दी, फिर केमिस्ट्री, ऐसे भी कर सकते हो। बाकी जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा करना, ठीक है। और ये मैंने बता दिया, लास्ट टाइम के लिए बबलिंग मत छोड़ना। और आज के लिए ये इंस्ट्रक्शन, आज ही अपनी सारी जो भी चीज़ें तुम्हें तैयार करनी है कल के लिए सब कुछ आज ही तैयार कर लेना। एडमिट कार्ड मैंने बोला था कलर्ड निकलवाना है, कलर्ड ही निकलवा के ले जाना। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि दी आपने बोला 2 कॉपी करवानी है उसकी एडमिट कार्ड की, तो दोनों को टेस्ट करवाने का नहीं, एक को टेस्ट करवा लेना। एक मैंने तुम्हें इसलिए बोली थी कि तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा होनी चाहिए कॉपी और उसे एग्जाम हॉल में लेके जाना है। कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे दीदी उसको भी लेके जाना है क्या? ऑफ कोर्स जब कॉपी निकालने को बोला है उसकी एक्स्ट्रा तो वो लेके भी जानी है तुम्हें, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा कॉपी ले जाना और ब्लू ब्लैक पेन, बॉल पॉइंट पेन लेके जाना। एडमिट कार्ड जरूर रख लेना अपना, आज ही रख लेना सब कुछ। कल के भरोसे मत छोड़ना कि कल सुबह उठ के पैकिंग कर लूंगा, कल सुबह जो कुछ थोड़ा बहुत तो सामान लेके जाना है, नहीं, सब कुछ आज ही तैयार करना। इनफैक्ट तुम्हें जो कल पहन के जाना है ना कपड़े, वो भी आज ही तैयार करके सो जाना, ठीक है। और ID प्रूफ रख लेना, वाटर बोतल ट्रांसपेरेंट रखना, पेन रख लेना और ड्रेस कोड अपना सिंपल रखना, ठीक है। 2 फोटोज रख लेना अपनी, बस यही है। बाकी बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर पेपर दे के आना, तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तुमने जितने एफर्ट्स दिए ना सब वर्थ इट लगेंगे तुम्हें कि हाँ सब हो गया। रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा तो तुम्हें इतना पेशेंस भी नहीं रखना है। बाकी जो होगा बहुत अच्छा होगा, तुमने जो सोचा उससे भी बहुत अच्छा, ठीक है। बस अपने आप पे बिलीव रखना, उन 3 घंटों में अपना बेस्ट देना, हर क्वेश्चन में अपना बेस्ट दे के आना। तुमने जो अगर कुछ ऐसा भी लगे ना कि कोई ये क्वेश्चन बिल्कुल कहाँ से आ गया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ये तो नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हें 10 क्वेश्चन भी नहीं आते ना, स्टार्टिंग के ही बोल रही हूँ मैं, अगर स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन भी नहीं आए तो भी पैनिक मत करना। 10 क्वेश्चन ही नहीं आते ना, अभी तो 150 बाकी है तुम्हारे पास, 150 क्या 170, ठीक है। कुछ भी कर सकते हो तुम, लास्ट तक हार मत मानना। एग्जाम हॉल से बिल्कुल स्माइल के साथ आना है और स्माइल के साथ ही जाना है, ठीक है। पॉजिटिव रहना, अच्छा से लाइट फूड खा के जाना, सुबह पानी पीते रहना और बोतल ज़रूर लेके जाना मैं कहूँगी, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा पेपर करके आओगे तुम, ठीक है। खुद पे बस भरोसा रखना और एक स्माइल के साथ, अच्छी वाली स्माइल के साथ पेपर देने जाना, ठीक है। मिलते हैं अब कल, ज़रूर बताना आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ और मुझे भी वेट रहेगा आपके मैसेजेस का। तो कल के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट सभी को।